आज हम लोग क्लास 9th के दूरी व विस्थापन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमने दूरी और विस्थापन आपको बता दिया, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। दूरी क्या होता है? तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। जितने आपने लंबाई में चला होगा सभी को ऐड कर देंगे, उसको हमने दूरी कहते हैं। और विस्थापन किसे कहते हैं? आप जिस बिंदु से चलना शुरू किए हैं और जहाँ पे पहुँचे हैं उसकी बीच की दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। हमने पिछले आपको परिभाषा में बताया हुआ है। तो आज कुछ हम आंकिक प्रश्न सॉल्व करते हैं ताकि आपको दूरी और विस्थापन में कोई कठिनाई ना आए। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। यह ए और यह बी, हमने मान लिया यहाँ से दूरी 10 किलोमीटर है, इनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। तो कोई व्यक्ति ए से चलता हुआ बी तक गया, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन बताना है। दूरी और विस्थापन कितना होगा? तो चलिए देखिए, वो व्यक्ति ए से बी तक गया, यहाँ पे लिखा है ए से बी, एरो बना हुआ है ए से बी। तो ए से बी गया तो कितना दूरी? 10 किलोमीटर, ये दूरी होगी। विस्थापन आप क्या जानते हैं? वह व्यक्ति कहाँ से चला था और कहाँ पे जाके रुका है उसके बीच की दूरी। तो देखिए, व्यक्ति कहाँ से चला था? ए से, और कहाँ पे रुक गया? बी। तो इसके बीच की दूरी कितनी हो गई? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से बोले कि वह व्यक्ति ए से बी पे, फिर बी से ए पर चलाया। बात आप समझ रहे हैं? पहले वह बी गया, फिर बी से कहाँ चलाया? ए पे चलाया, तब की बात हो रही है। तब आप कहेंगे दूरी। देखिए, पहले व्यक्ति कहाँ चला? ए से बी, ए बी चला, प्लस फिर कहाँ चला? बी से ए वापस आया था। तो यानी 10 किलोमीटर गया और 10 किलोमीटर आया, तो कितना हो गया? 20 किलोमीटर हो गया। क्लियर हुआ? अब ये दूरी निकल गया। जब हम विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विस्थापन परिभाषा याद रखिएगा हमेशा कि जिस बिंदु से हम चलना प्रारंभ किए हैं और लास्ट में जिस बिंदु पर हम खड़े होते हैं उसी के बीच की दूरी हमें बतानी होती है, वो विस्थापन होता है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम कहाँ से, देखो पहले हम कहाँ गए? ए से बी, फिर बी से ए। तो आप सोचिए, पहले व्यक्ति ए से चला बी, फिर बी से चल के कहाँ आ गया? ए पे आ गया। तो आप सोच रहे हैं कि वह व्यक्ति ए से चला था और ए पर ही आके रुक गया। सब बात समझ में आ रहा है कि आप जहां से चले थे वहीं आके रुक गए। तो अब वहां का विस्थापन नापिए, जहां पे आप खड़े हैं वहीं से अपनी लंबाई नापिए। तो अगर हम जहां पे खड़े हैं तो वहां से तो विस्थापन मेरा 0 होगा। हम जहां गए थे वहां अगर रुक जाते तो विस्थापन कुछ होता, लेकिन हम ए से चले और ए पर ही आके रुक गए, तब तो विस्थापन 0 हो जाता है। ऐसे केस में ये आपका हो गया 0, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दूसरा एग्जांपल, जैसे यह ए हो गया, यह बी और यह सी। एक व्यक्ति ए से बी मान लीजिए 4 किलोमीटर गया, फिर बी से सी 3 किलोमीटर चला गया, ठीक है। अब इस फिगर में आपको दूरी भी बताना है और इस फिगर में आपको विस्थापन भी बताना है। ये दोनों चीजें आपको बतानी है। तो दूरी में आप क्या करते हैं? आप जितनी पथ पे चलते हो उसको जोड़ो। आप क्या क्या चले हो? आप कहोगे हम ए से बी चले प्लस बी से सी चले, बस यही पे रुके हैं आके। तब तो नीचे 4 हो गया, यहाँ 3 मीन्स 7 किलोमीटर, यानी दूरी हम लोग क्या रहा? 7 किलोमीटर। लेकिन जब हम विस्थापन की बात करते हैं तो आपको याद होगा, पहले आप सोचेंगे हम कहाँ से चले थे? हम ए से चले थे, यहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पहुँचे थे? सी पे। तो जहाँ स्टार्ट किए थे और जहाँ पहुँचे हैं इसके बीच की दूरी हमें ये बतानी है, ये कितना होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यह एक समकोण त्रिभुज जैसा हो गया पाइथागोरस के नियम से। इसको हम लोग आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं और ये आपका कर्ण।
यानी आपको कर्ण पूछा जा रहा है विस्थापन के रूप में, तो फार्मूला आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना आपका है 4, लंब कितना है 3, 16, 9 यानी 25, कर्ण स्क्वायर, कर्ण ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में यानी 5 किलोमीटर। ये विस्थापन आपका क्या हो गया, विस्थापन 5 किलोमीटर। तो विस्थापन आपको बस इतना याद रखना है कि वो चला कहाँ से था, पहुंचा कहाँ पे है, ठीक है। ए से चला था सी पे पहुंचा, बस इसके बीच की दूरी बताइए। और ये जो हम नाप रहे हैं ये दूरी नाप रहे हैं, क्लियर हुआ। चलिए अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल हम एक वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त हो गया मान लीजिए आपका, ठीक है। इसकी त्रिज्या हमने मान ली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कोई कण है, ए से चलना शुरू किया, ए से ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ए पे आके स्टॉप हो गया। मीन्स आप ये समझ गए कि हम ए से चले थे, ए से चलकर फिर ए पर पहुंच गए। बात समझ में आ रहा है? जैसे आप घर से चले मार्केट, फिर मार्केट से घर पे आ गए, वही बात है कि हम ए से चले थे और घूम के कहाँ पहुंच गए, ए पे। तब हमें बताना है दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, ठीक है। तो देखिए विस्थापन तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हम ए से चले, ए पर ही आके रुक गए, मीन्स 0। हम जहां से चले तो वहीं आके रुक गए, तो विस्थापन आपका क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन दूरी कैसे निकलेगा, अब इसको हम कैसे जोड़ पाएंगे। तो आपको पता है अगर हम इस पे चल रहे हैं तो वृत्त की परिधि पे चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं, वृत्त की परिधि पे। तो यह दूरी परिधि के बराबर हो गई, यानी 2 पाई r के बराबर हो गई, ठीक। तो 2 हो गया, पाई का वैल्यू आप जानते हैं 22/7 और त्रिज्या कितना आपका है 7। यह 7 कट हो गया यानी 44 सेंटीमीटर, यानी आपकी दूरी 44 सेंटीमीटर रही। क्लियर रहा। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। अब जैसे हम एक अर्धवृत्त बना देते हैं, ये आपका अर्धवृत्त हो गया। हमने भी मान लिया इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यह ए हो गया और यह बी हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे कहा जाए कि ए से कोई चल के कहाँ पे गया, बी पे चला गया, ए से चलते हुए बी पे आया, तब आप दूरी बताइए और विस्थापन बताइए, ठीक है। अब देखिए दूरी, यहाँ से चलते हुए यहाँ आया, आपको लग रहा है ये अर्धवृत्त है, ये क्या है अर्धवृत्त, और ये इस पे चल रहा है यानी परिधि पे चल रहा है। अर्ध का मतलब आधा, आधा, और परिधि का फार्मूला 2 पाई r, ये 2 से 2 कट हो गया, पाई r, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, r का वैल्यू कितना आपको दिया था 7, मान लो सेंटीमीटर में, तो कट आपने कर दिया, ये आपको मिल गया 22 सेंटीमीटर मिल गया। अब ए से बी का आपको विस्थापन बताना है, तो यहाँ पे देखिए आप सोचेंगे हम ए से चले थे और कहाँ पे रहो, बी पे, तो इसके बीच की दूरी विस्थापन होती है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 7, टोटल जोड़ देंगे व्यास हो जाएगा, यानी 7 + 7 यानी 14 सेंटीमीटर, यानी आपका विस्थापन क्या हो गया 14 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको पूछिए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए कर लीजिए इसको।